हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों 4 फरवरी को यानी कल के दिन डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि दोस्तों लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, किस तरीके के दोस्तों लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस करके रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, 402 रुपीज़ का इस आईपीओ का प्राइस बैंड था, 35 शेयर का लॉट साइज था। ठीक है, करीबन 3,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिला था, जिसमें मेजरली एक आप देखेंगे तो ओएफएस आपको नजर आ जाता है, दैट इज ऑफर फॉर सेल। 2727 करोड़ का ओएफएस था एंड द रेस्ट इज फ्रेश इशू। अब जब भी दोस्तों हम आईपीओ में लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था। यहाँ पर दोस्तों आईपीओ जो था वो मेजरली ओएफएस था 90%, बाकी का 10% फ्रेश इशू था। यानी एक बात दोस्तों जो हमको समझ में आती है वो हमेशा आपको ये देखनी पड़ेगी कि ओएफएस का मतलब क्या है। ओएफएस का मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी को कोई पैसों की नीड नहीं है, या फिर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। अब जब भी देखिए एक ओएफएस आएगा तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि हो सकता है कि ओएफएस जो है वो डेफिनेटली प्रीमियम प्राइस किया गया हो। क्योंकि कोई भी राइट, अगर आप होंगे या मैं होऊंगा फॉर एग्जांपल, मैं क्या चाहूँगा, अगर मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि उसको हायर वैल्यूएशन पे बेचूँ, ना कि नीचे। राइट, नीचे तब मैं बेचने की कोशिश करूँगा जब मुझे सच में पैसों की नीड है। राइट, तो फ्रेश इशू अगर यहाँ पर आता करीबन 2727 करोड़ का, तो आप कह सकते हैं कि हाँ कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि कंपनी सही प्राइस रखे ताकि कंपनी को पैसा भी मिल जाए। बट क्योंकि एक ओएफएस था तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हर ओएफएस नेगेटिव नहीं होते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, बट ओएफएस को माना जाता है कि मेजरली कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो एक प्राइसिंग जो हो सकती है वो थोड़ी सी हायर हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को काफ़ी बुरा था। क्यूआईबी कैटेगरी ने मात्र 4 गुना इशू को भरा, यानी करीबन 2500 करोड़ रुपए क्यूआईबी की तरफ से हमको आते हुए दिखे। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी आधी भी नहीं भर पाई, रिटेल भी आधी भी नहीं भर पाई, एम्प्लॉयज़ भी आधा नहीं भर पाए, शेयर होल्डर कैटेगरी ओनली हाफ भरी। बल्कि ये आईपीओ कुल मिलाकर 1.49 टाइम सब्सक्राइब हो पाया, यानी करीबन कंपनी को 3209 करोड़ रुपीज़ मिले। यानी जो सब्सक्रिप्शन का बॉक्स है वो भी दोस्तों कंपनी टिक नहीं कर पाती है, बल्कि वहाँ पर भी एक बड़ा आप कह सकते हैं क्रॉस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का फिगर भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं लो था। तो दूसरी चीज़ ये एक नेगेटिव हो गया। तीसरी चीज़ पे आते दोस्तों वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल की फाइनेंशियल्स देखेंगे तो नो डाउट ग्रोथ नज़र आती है। 713 करोड़ का रेवेन्यू था इन 2022, देन 1031 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन 2023। उसके अगले साल 1376 करोड़ का रेवेन्यू, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक ग्रोथ आपको दिखती है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 6 महीनों में 837 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट 43 करोड़ का था इन 2022, फिर एकदम से कंपनी का प्रॉफिट जंप कर जाता है डबल से ज़्यादा, करीबन 103 करोड़। बट उसके अगले साल कंपनी का मुनाफा कम होता हुआ दिखता है, करीबन 95 करोड़ पर आया। अभी तक दोस्तों कंपनी ने जो 2 क्वार्टर्स निकले हैं उस पर करीबन यानी 40 करोड़ का मुनाफा कर लिया है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी हो सकता है कि जो प्रीवियस कंपनी का प्रॉफिट था उसको बीट ना कर पाए, बिकॉज इस हिसाब से अगर कंपनी इस रेट चलती है तो 80 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ सकता है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप देखेंगे तो बोरिंग ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग आपको दिखती नहीं है। जो कंपनी की रिटर्न रेशियोज़ है वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.61% का, पैट मार्जिन है 6.9 का, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.96 की। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 160.48। अब यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी ने अपने पीयर्स को बताया, वैसे तो देखिए मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को हम नई सही तरीके से पीयर्स इसके मान सकते हैं, लाइक अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, हर बिजनेस का हर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अलग अलग दोस्तों एरिया ऑफ थिंग होता है, वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो आई थिंक इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप एज अ वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो आपको दिखेगा लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स 107 की पी पर ट्रेड करता है, मैक्स 95, फोर्टिस 82, ग्लोबल हेल्थ 57, नारायणा 33, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 79, एस्टर डीएम 136 और रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर 67। तो हर देखिए हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे मेजरली डेफिनेटली थोड़ी सी हाई पी पे ये पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड होता हुआ दिखता है। थोड़ी और बातें दोस्तों आपको डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की बताता हूँ। देखिए ये लार्जेस्ट आई केयर चेन है इंडिया के अंदर। इनके पास जो टोटल मार्केट शेयर है वो करीबन दोस्तों 25 करोड़ के आसपास आपको 25% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। 25 करोड़ नहीं, 25.2%। जो कंपनी दोस्तों वो याद रखिएगा सर्विसेज आपको देती है लाइक कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, राइट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट,
कंपनी आपको कंसल्टेशंस, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सब देती है। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का मेजरली बिजनेस है। जो आई रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी करती है, कंपनी का वो बिजनेस है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का दोस्तों जो फैसिलिटीज़ है वो करीबन 209 फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से 193 तो इंडिया में है और 16 अफ्रीका के अंदर भी आपको इनका बिजनेस नज़र आ जाता है। कंपनी ने दोस्तों ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स अगर देखा जाए तो अभी तक सर्व कर रखे हैं। जो इनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें कंपनी ने बताया था कि इनके पास इन्होंने अभी तक 21.3 लाख पेशेंट्स जो है वो सर्व किए इन FY24। 11.5 लाख पेशेंट्स कंपनी ने इन H1 FY25 भी कर दिए हैं। 2.2 लाख सर्जरीज़ अभी तक हो चुकी है इन FY24 और 1.4 लाख सर्जरीज़ हो चुकी है इन H1 FY25। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इनके पास संख्या दोस्तों पेशेंट्स की आती है, ये आपको नज़र आ जाएगा। कंपनी कह रही है कि लगातार वो अपने आप को एक्सपांड भी कर रहे हैं, लगातार नई फैसिलिटीज़ खोल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक नई फैसिलिटी ईच वीक या ये ओपन करते हुए दिख रहे हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल जो है वो एक, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा हॉस्पिटल खोलती है। हब एंड स्पोक जो मॉडल होता है उसके अंदर कंपनी का मेजरली बिजनेस जो है वो चलता है। तो एक एसेट लाइट मॉडल आप कह सकते हैं, जिसमें कंपनी जो है वो आई केयर चेन को लगातार एक्सपांड करती रहती है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आई केयर जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हेल्थ केयर स्पेस के अंदर। डॉक्टर अग्रवाल, याद रखिएगा, वन ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी एक और बात बताइए कि कंपनी जो है, जो इनकी एक सब्सिडरी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, उसको दोस्तों बेसिकली लिस्ट करती हुई नजर आएगी, लिस्ट नहीं, मर्ज करती हुई नजर आएगी। वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। तो अगर आपने शेयर लिया था डॉक्टर अग्रवाल आई का, तो ये हो सकता है कि दोस्तों बहुत ही जल्द आपको डॉक्टर अग्रवाल के साथ वो मर्ज भी होती हुई दिख जाए। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि दोस्तों जो कंपनी अब IPO लाई है, राइट, आपको पता है ये मात्र 300 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू नज़र आता है। तो इसमें से 195 करोड़ रुपए कंपनी अपनी डेट के ऊपर खर्च करती हुई नजर आएगी। यानी डेट जो है उसको कंपनी कम करने वाली है और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए पैसा खर्च होगा। तो अब फाइनली दोस्तों आ जाते हैं कहाँ पर लिस्टिंग होगी। देखिए, लिस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। पहली बात तो ये है कि बाजार अपने आप में देखिए काफ़ी ख़राब है। देखिए, जब अच्छा बाजार होता है तो बहुत बार कूड़े की चीज़ सोने के दाम में बिकती है, और जब खराब बाजार होता है तो बहुत बार सोने की चीज़ कूड़े के दाम में मिलती है। और ये बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स इसी तरीके से जो दोस्तों चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोना है या ये कूड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा। बट द थिंग इज़ कि देखिए, जब खराब बाजार रहता है तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, वैल्यूएशंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना नहीं मिल पाता है, उससे कम ही मिलता है। अब 402 रुपये के प्राइस बैंड पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है। 35 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कंपनी का जो P है वो 160 का है। बट अगेन कंपनी ने जो बताया है, इससे कंपनी का आगे चल के वैल्यूएशन में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। ये एक्सपेक्टेशंस हम करके चल सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो करंट ग्रे मार्केट है वो 4 रुपये ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही है, जो 1% होता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कल लिस्टिंग पे आपको और भी पेन देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बात क्या है दोस्तों इस IPO के अंदर, कि इस IPO में ज़्यादा पैसा जो है वो हमको डेफिनेटली FIIs का लगता हुआ दिखा है। बिकॉज जो बाकी कैटेगरीज है वहाँ पर तो उतना पैसा आया ही नहीं। तो एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती थी रिटेल कैटेगरी की, HNIs की, बल्कि QIBs की भी। बैंक्स भी दोस्तों इस IPO से दूर रहे। तो ये इसके लिए अच्छा पॉइंट है कि हो सकता है कि दोस्तों उतनी सेलिंग हमको देखने को ना मिले। बट लिस्टिंग मेरे हिसाब से 370 से 385 के बीच में होगी। आई थिंक इसकी लिस्टिंग के ऊपर प्रेडिक्ट करना ये अपने आप में बहुत टफ है कि कहाँ पर दोस्तों इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मार्केट जिस तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं 370 से 385, मुझे लगता है कि इसके आसपास ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि दोस्तों ये नेगेटिव में ही लिस्ट होगा, यानी डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बट हो सकता है कि बाद में इसके अंदर आपको पिकअप देखने को मिल जाए। बट स्टिल मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर हम एंट्री ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट्स को एक बार स्टेबल होने दीजिए, एक बार प्राइस डिस्कवरी सही तरीके से होने दीजिए, उसके बाद जाकर कुछ करने की फैसला लीजिएगा। बाकी फाइनेंशियल आपको जो भी डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। तो मेरा दोस्तों यही व्यू था। होपफुली आपको व्यू अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।